आज जो हमने अनरेस के साथ की है, मेरे हिसाब से सब जन ने अटेंड करके पूरा सुन लिया है। मेरे को कल तक पूरा एकदम वो चाहिए, जो जो अटेंड किया मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है। मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे को चाहिए कि हर जन एकदम एक एक पॉइंट को नोट करे, नोट्स बनाए। बिकॉज क्या होता है ना, जब वीडियो आप लोग देखता है ना, तो वीडियो का भी चीज को आप लोग बेसिकली जब देखता है ना, तो देखते ही है बस, और कुछ करता नहीं है उसके बाद। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो करने से नहीं होगा। आपको पॉइंट्स याद रखने का रखना पड़ेगा। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर करता है। कमती पढ़िए, पर ऐसा पढ़िए कि याद रहे चीज। आपको पूछा ऑडिट ऑफ सेल, आपको पूछेगा 6 सवाल या 7 सवाल या 8 सवाल ही पूछेगा, उससे ज्यादा पूछेगा नहीं। 30 मिनट में कितने ही सवाल पूछेगा। आप कितना ही पढ़ लो, क्वांटिटी मैटर ही नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। आप कितना बोल रहे हैं। वहां पर जाके आपने कुछ नहीं बोला तो बेकार हो गया ना। ज्यादा से ज्यादा बोलना है। कट ऑफ वाला पूरा एक्सप्लेन करो कट ऑफ को। आधा तुमने सोच के देखो, तुम पूरा बहुत कुछ पढ़ लिया, पर वहां पर जाके तो मुंह चुप हो गया, तो क्या फायदा हुआ। वहां पर में जाके तो ज्ञान देना है ना उसको। जितना ज्ञान है सारा दे देना उसको ज्ञान। ज्ञान को ज्ञान के साथ कंजूसी नहीं करना एकदम भी। एकदम ज्ञान उसको दे के आना पूरा, जितना तुमको आता है तुम ज्ञान दो उसको। कट ऑफ हो गया, चुप हो गया, फिर क्या फायदा हो। कट ऑफ पूरा एक्सप्लेन करो ना उसको। समझ में है ना। ठीक है। ऑडिट ऑफ पेरोल में क्या क्या चीज चेक करेगा बताओ तुम। अनवेश। Sir, first we'll check the controls, sir, like हम्म। how the hiring process is going on, and who are all doing the hiring, like they are proper authorized persons or not, proper skilled persons or not, and whether थोड़ा if there are any डिस्टरबेंस हो risks, रहा होगा आप लोगों तो मेरे यहाँ पर चल रहा है, तो मैनेज करिएगा। ठीक है, थोड़ा आवाज आ रहा होगा उसका। ठीक है, बोलिए पेरोल का। हाँ। if there are any risks, we'll do some we'll do extra substantive procedures such as like we'll check 1 or 2 months का attendance register देखेगा, उससे बुक्स में सैलरी सब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के सैलरी आया आया ही नहीं, वो चेक करेगा सर सब्सटैंटिव में। एंड द पीएफ ईएसआई पीटी ये सब पार्ट एज पर द लॉस एज पर द रेस्पेक्टिव एक्ट्स हाई कि नहीं वो चेक करेगा। ठीक है, वेरी गुड। ऑकरेंस आप देखो, हमेशा असर्शन देखो। ऑकरेंस अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर लेगा। ऑकरेंस मतलब दे आर एग्जिस्टिंग और नॉट। हाउ विल यू चेक द घोस्ट एम्प्लॉइज, क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू चेक द फेक एम्प्लॉइज। अटेंडेंस रजिस्टर चेक करेगा। अटेंडेंस रजिस्टर चेक करेगा। अटेंडेंस रजिस्टर से आप देखेगा कि वो लोग अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई लीव बुक कर रहा है, somebody is leaving बुकिंग लीव्स, ओके, whether the salary is deducted or not। अगर छुट्टी मारा है तो पैसा भी तो कटेगा ना। पर कोई होगा छुट्टी मार के पैसा पूरा ले जाता है, तो चेक करना है दिस इज अ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। इफ somebody is taking leave, then whether the salary is deducted or not for that person। if somebody is on a leave, whether that is properly booked or not, so that is a very very important thing that you will be checking। attendance register, leave register, attendance register, leave register, pay slip, everything you will check। then second question आता है occurrence के बाद completeness। राइट, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इज एम्प्लॉय रजिस्टर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे याद हो गया आपको। बस देखना है कि एम्प्लॉय रजिस्टर में आपके पास इतना सारा एम्प्लॉइज है, और इतना सारा एम्प्लॉइज को इतना रुपए के, मान के चलिए 50 लाख रुपया दिया है। एम्प्लॉय रजिस्टर में दिखा रहा है 50 लाख रुपया दिया है। उतना ही रुपया सैलरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 50 लाख दिख रहा है ना। 50 लाख रुपया पे सैलरी गया है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 50 लाख दिखना चाहिए। चेक करना है। एक और चीज चेक करना है, इंप्लॉय का अकाउंट में भी 50 लाख गया है कि नहीं गया है, और टीडीएस 192 का कटा है कि नहीं कटा है। इसी पॉइंट है कि नहीं, कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कि 50 लाख रुपया इंप्लॉय रजिस्टर में लिखा है, एफएस जो बैलेंस शीट में होता है, ये पीएनएल में जाएगा तो ना, हाँ पीएनएल में जाएगा, तो 50 लाख उधर भी है। और सैलरी भी 50 लाख मिला है कि नहीं मिला है इंप्लॉय को, और टीडीएस कटा है कि नहीं कटा है 192 का। फॉर्म 16 चेक कर लीजिए, बहुत पॉइंट बता सकते हैं इसमें। लिख लीजिए सर पॉइंट, कॉमन सेंस वाला पॉइंट सब है। क्या क्या बोलेगे फटाफट बताइए तो। अनवेश। Sir, for the occurrence, we'll check the attendance register, and हाँ। check, we'll check the offer letters given to them to check the salary is matching with the pay sheet or not, and we'll check we'll check the completeness by verifying the total amount of gross salary that has been recorded in the books, and we'll cross verify it with the bank accounts of the employees, एक and मिनट whether शिखर, and हाँ। as per the TDS, whether the TDS is deducted as per 192 or not, we'll check that, and the PF and PT, ESI, whether all are deducted as per the law or not, we'll check. राइट।
These are the things that you will checking. Attendance register, leave register, ये register. फिर आपको बैलेंस शीट आपको चेक करना है कि जो रजिस्टर में है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गया है और उसका जो बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा सैलरी अकाउंट में, पेमेंट एडवाइस बोलता है उसको, पेमेंट एडवाइस। पेमेंट एडवाइस एक ही बार में एम्प्लॉय का पेमेंट जो गया है वो सही है कि नहीं है, TDS 192 का, ठीक है। कंप्लीटनेस हो गया, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है। देवांशु, राइट देवांशु, यस सर। ठीक है। तो देखिए मेरा यहाँ पर मैं ये है, जब हम करवा रहे हैं ना, मेनली एक आदमी को पूछ रहे हैं पर एप्लीकेबल सबके लिए है, ठीक है। तो आप लोग का ना एक को बोल रहा है तो सुन लीजिए, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और मेरे पास तो नहीं कि मैं एक ही का ले पाएगा, ठीक है। आपका अगर मॉक इंटरव्यू है या किसी का भी है तो एक के लिए है तो सबके लिए वही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आप अपना जितना हो सके प्रिपेयर करिए अपने आप को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बी एक्टिव। मैं जितना होगा करूंगा पर मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा एक ही चीज को बार बार, ठीक है। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं कोई को एलोकेट कर दूं आपको करवाने के लिए, पर जब मैं ले रहा हूँ ना तो एक एक जन इंटेंशन रखिए, क्योंकि एक से नहीं कि इसको सुना रहा है तो आपका कान में नहीं जा रहा वो चीज, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो वो चीज एक इंप्रूव करिए कि कुछ चीज में नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको डाउट करके कदम कर देंगे, ठीक है। तो पेरोल में क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्टीमेटली मेरा Okay. गोल है भाई नौकरी लगना चाहिए तुम्हारा, कैसे भी लगे भाई, हुक भाई क्रुक भाई वट एवर इट इज। हम लोग वही चीज का है, हम लोग यहाँ पर नौकरी लगाना है बस तुमको, ठीक है। जल्द से जल्द लगे जो भी लगे, ठीक है। क्या था यहाँ पर मैं, अनवेज, The कंप्लीटनेस attendance या register. एक्यूरेसी के चेक करेंगे, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बता ही दिया ना, एक्यूरेट है कि नहीं है। तो जो सैलरी बुक हो रहा है वो सही से बुक हो रहा है नहीं हो रहा है, लीव लीव लेके रखा है और पैसा दे दिया, लीव लेके रखा पैसा दे दिया, लीव गलत बुक करके रखा है बिना अप्रूवल का, तो मोटा मोटी मिला लीजिएगा। और क्या है, PF वगैरह आप बता ही दिया। और क्या आता है, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, फिर कट ऑफ। कट ऑफ में आप हेड काउंट चेक करते हैं पर में, हेड काउंट। हेड काउंट क्या होता है, इंप्लॉय ज्वाइन किया, इंप्लॉय रिजाइन किया, तो एम्प्लॉय सम एम्प्लॉय ज्वाइन किया, कोई रिजाइन किया, कोई छोड़ के गया, कोई आया कोई गया, उसका रिकंसिलेशन चेक करेगा। अगर ज्वाइन किया तो क्या मिलेगा उसको, ज्वाइन किया तो क्या मिलेगा, सर ज्वाइनिंग Joining बोनस bonus. करेंगे, मिला है ज्वाइनिंग क्रेडिट किया बोनस, या ऑफर नहीं। लेटर मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ये हेल्थ मिलेगा। तो वो जो भी चीज मिलेगा वो आपको चेक करना है ना। और अगर छोड़ के जाएगा तो क्या मिलेगा उसको, रिजाइन करेगा तो क्या मिलेगा ग्रेचुटी, ग्रेचुटी। Full. 5 साल के बाद मिलेगा भाई, ठीक है। जब रिजाइन करेगा तो क्या मिलेगा उसको, नहीं देता Like आजकल bond तो। break, Full and फुल bond एंड final. breaking फाइनल charges will सेटलमेंट be नहीं there. मिलता है। फाइनल हाँ, सेटलमेंट, FNF, FNF। एफएनएफ फाइनल मिलता सेटलमेंट। है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलता है। फिर उसको लीव रेज्यूम मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। उसको क्या उसको बोलते हैं, सर अभी आपको तक मिल गया सैलरी स्लिप्स। सैलरी स्लिप तो मिलता ही है आपको, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, रिलीविंग लेटर, रिलीविंग लेटर मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। ये सब चेक कर लो, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर। ये सब क्यों देख रहा है, देख रहा है कि जेन्युइन रेजिग्नेशन है कि नहीं है, कैसे दिखा दिया रिजाइन हुआ है। और कोई ज्वाइन हुआ है तो जेन्युइन नहीं ज्वाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब फेक एम्प्लॉय का तो कोई चांसेस नहीं है। ये सब आपको हेडकॉन में चेक करना है, रिजाइन किया कोई ज्वाइन किया, ठीक है। बस ये सभी चीज बोलना है, और क्या है। हम वो सीक्वेंस में पढ़ाता है, स्टेप टू स्टेप, मतलब ऐसे नहीं कि हेपासिट वे में, सीक्वेंस है एकदम चीजों को लेके। ऑकरेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे पेरोल का एग्जिस्टेंस, क्या चेक करेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर, लीव रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर, लीव रजिस्टर। जितना लीव लिया है उतना का पैसा कट रहा है ना। ये तो नहीं कि लीव ले लिया पैसा भी पूरा ले रहा है। सत्यम का केस में ऐसा भी हुआ था कि लीव ले रहा है पैसा मिल रहा है पूरा। इस तरीका का केसेस नहीं होना चाहिए। अटेंडेंस रजिस्टर यू नीड टू चेक, अटेंडेंस रजिस्टर। Okay, if somebody is taking a lot of leaves also, that is a suspicious transaction. Why the person is taking a lot of leaves? हो सकता है कोई बहुत ही ज्यादा लीव ले रहा है, तो हो सकता है घोस्ट एम्प्लॉई हो। उसका आप बोलेगा आधार कार्ड पैन कार्ड वो सब दिखाओ, मिलेगा वो आदमी से, इतना लीव क्यों ले रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर टेकिंग लीव, वेदर इट द लीव इज अप्रूव्ड और नॉट बाय मेल। मेल का लेटर मांगेगा, कोई ज्यादा लीव लेता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा ना, कोई ग्राउंड होगा फॉर टेकिंग द लीव। तो ऑडिटर विल रेज द क्वेश्चन, इफ somebody is taking too many leaves, okay, if somebody is taking leave for 6 months, why the person is not fired from the organization, that can be the question na. If somebody is taking 6 months leave, so that is a problem, why, that can be a problem. So this is a very important thing. तो resign, resignation और closing balance वगैरह आप टैली कर लेगा। ग्रेचुटी वैल्यूएशन एक होता है ना, ग्रेचुटी का वैल्यूएशन, ग्रेचुटी का वैल्यूएशन, लीव इंकैशमेंट का वैल्यूएशन। तो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट जो एक्चुअली बनाएगा उससे चेक करना है।
ठीक है, तो एक्चुअली रिपोर्ट से आप लोगों को चेक करना है कि वो कैसे करके वैल्यूएशन होगा। मैं एक बार के लिए ये सब प्रोसीजर है ना इसमें लिख भी दूंगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तो दिस आर द वेरी इजी क्वेश्चन मैंने पकड़ा है। ये आप लोग खुद से ना देख के वही नहीं, चीज ऐसा है ना कि ये सब चीज कराने से जल्दी होता है। ठीक है, और मैं वही कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी करा पाऊँ। ठीक है, तुमको पता है ना ये सब चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी। तो ये हो गया ऑडिट एरियाज। ठीक है, तो पेरोल था ना, पेरोल ये दिख रहा है ना, पेरोल। तो यहाँ पर क्या है, ऑकरेंस, फिर क्या है, कंप्लीटनेस, फिर एक्यूरेसी, फिर कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। ऑकरेंस क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, फटाफट बताइए। दिव्या बताइए कैसे चेक करेंगे। दिव्या बताइए जल्दी Yes, जल्दी sir. कैसे चेक करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। So we will दिव्या check leave and दिव्या attendance register. Yes, sir. We will अटेंडेंस check leave and रजिस्टर, लीव हाँ, yes, रजिस्टर, sir. The salary to ghost सबसे चेक employees तो करेंगे। नहीं दे रहे हैं। कंप्लीटनेस So क्या we चेक will करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट्स रजिस्टर देखेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट रजिस्टर जो भी है उसका, पेरोल head रजिस्टर भी count. बोलता है इसको, इसको पेरोल रजिस्टर भी बोलता है। कोई कंफ्यूज हो जाएगा, पेरोल और एम्प्लॉय बेनिफिट एक ही होता है। इसको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे टैली कर लेके मैच कर रहा है। और पेमेंट एडवाइस बोलता है इसको, मैचिंग करेंगे, सब चीज मैच कर रहे हैं ना। एक्यूरेसी वही हो गया, मोटा मोटी एक जैसे ही होता ही है। यू विल चेक द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज in accordance with the offer letter, number of days worked, etc. कट ऑफ, कट ऑफ क्या बोले थे चेक करें, कट ऑफ क्या चेक करेंगे, कट ऑफ में क्या चेक करेंगे, हेड काउंट सर, हेड काउंट। हेड काउंट क्या होता है दिव्या। Sir, we will check the number of employees who have joined during the year and we will deduct the number of employees who have resigned. So sir, फिर हम लोग वो जो पहले तो number ओपनिंग of बैलेंस employees चेक कर रहेगा, लेंगे, ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉई ज्वाइंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिजाइन, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या चेक करेंगे, पास्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये कैसे कैसे सर ऑफर लेटर्स और बस ये सब देख करेंगे, नंबर ऑफ ज्वाइंट, ऑफर लेटर, पेमेंट एडवाइस देख लेंगे, सैलरी स्लिप, चलिए बैंक स्टेटमेंट मांग ली, रिजाइंड, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, रिलीविंग लेटर। रिलीविंग लेटर। तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर सकते हैं ना सर, थोड़ा बहुत मोटा मोटी एनालिटिकल प्रोसीजर। उसका में होगा, क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। एनालिटिकल प्रोसीजर असर्शंस टेस्टिंग हो गया। एनालिटिकल प्रोसीजर देख लेंगे कितना बड़ा है कट है, वो तो आप करते ही है। एनालिटिकल प्रोसीजर हर चीज में एनालिटिकल प्रोसीजर तो लगता ही है। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या क्या चीज होता है, सर वो सैलरी कितनी होनी चाहिए उतनी तो ही लास्ट है। वेरिएंस ईयर की कितनी एनालिसिस, सैलरी थी, लास्ट वेरिएंस ईयर की कितनी एनालिसिस करता है अब, सैलरी। प्रीवियस रेशियो ईयर और करंट एनालिसिस, ईयर। पीरियड टू पीरियड कंपैरिजन। हाँ, प्रीवियस ईयर वर्सेस करंट ईयर, बेसिकली यही होता है ज्यादा यस, करके। अथवा बहुत रेशियो का हाँ एंड एनालिसिस होता है, रेशियो कितना एनालिसिस परसेंटेज होता है। लास्ट ईयर से ठीक इंक्रीज है, हो वो सब देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, वेरी गुड।
क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, देख लीजिए क्लासीफाई ठीक से हुआ है ना, कोई कोई होता है कि कैजुअल एम्प्लॉइज हो, कैजुअल एम्प्लॉइज है इसको सही से क्लासीफाई किए है, परमानेंट एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, राइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ग्रेचुइटी वगैरह चेक करेंगे, ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक ग्रेचुइटी एंड दिस, Sir, actuarial certificate. चेक विथ एक्चुअरी रिपोर्ट, ठीक है। इसमें जो वैल्यूएशन दिखाएगा वो आप टैली करेगा विद द फाइनेंशियल्स, टैली विद द फाइनेंशियल्स, जो एक्चुअरी ने वैल्यू करके दिया उसको टैली करेगा विद द फाइनेंशियल्स। ऑल्सो यू विल चेक द डेटा सेंड टू एक्चुअरी, यू विल चेक द डेटा सेंड टू एक्चुअरी, ठीक है, चेक द डेटा सेंड टू एक्चुअरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेटा क्या जाएगा एक्चुअरी को, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डेटा दैट विल गो टू एक्चुअरी, देखो जो एक्चुअरी करके दिया है, जो एक्चुअली करके दिया है, वट एवर द एक्चुअली हैज परफॉर्म द स्टेप्स, ओके, वैल्यूएशन क्या है, दैट वी आर नॉट दैट मच केपेबल दैट दे विल डू अ रॉन्ग और राइट, ओके, मोटा मोटी ये लोग सही करेगा काम, राइट। व्हाट वी कैन चेक इज द डेटा सेंड टू एक्चुअली, बिकॉज एक्चुअली जो Sir, we वैल्यूएशन can कर रहा है remove आपका, the Salary bifurcation. certificate that यस, is द जो भी एक्चुअली आपका निकाल रहा है ग्रेचुइटी का वैल्यूएशन, लीव एनकैशमेंट का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट इज सेंड टू द एक्चुअली, राइट। तो दैट डेटा मैट बी मिसलीडिंग, हो सकता है कि डेटा जो दिया क्लाइंट ने वो गलत डेटा दिया है। मान के चलिए 6 एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलना चाहिए था, उसने दिखाया 2 एम्प्लॉय को ही ग्रेचुइटी मिलेगा, राइट, कैन बी द केस ना, 5 इयर्स के बाद मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप डेटा में क्या क्या चीज चेक करेगा एज एन ऑडिटर, क्या, नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज whose gratuity is due, कैसे चेक करेंगे ये, कैसे सैलरी चेक ऑफ करेंगे, एम्प्लॉय। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से चेक कर लेंगे ना, डेट ऑफ हम्म। ज्वाइनिंग से चेक करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहाँ से मिलेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहाँ से मिलेगा, अपॉइंटमेंट Offer लेटर। letters. यस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक फ्रॉम द अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर से चेक करके अब चेक कर लेंगे 5 साल कंप्लीट हो, अगर 5 साल कंप्लीट हो ग्रेचुइटी के लिए ड्यू है, तो ऐसे करके आप निकालेंगे। कितना बार आपको क्या करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर से चेक करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जितना बार गलत देके रखता है, in most cases, in many some cases, date of joining is incorrect, the date of joining होता है ना DOJ is incorrect, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर से मिलाना है, राइट। डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, नंबर 2 डेटा, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से, डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो सकता है, कहाँ से डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, एम्प्लॉय का, कैसे the चेक करेंगे document डेट ऑफ बर्थ, which has So been birth submitted by certificate the की कॉपी employer. लगाई होगी या तो आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड birth से certificate. पैन कार्ड, पैन Then the कार्ड, mark ये सब sheet. मांग लेंगे, सैंपल, ये सब सैंपल बेसिस में होगा, हर किसी का नहीं होगा, सैंपलिंग में होगा। बेसिक सैलरी चेक करेंगे सही है कि नहीं है, बेसिक सैलरी कहाँ से चेक करेंगे, HRA वगैरह कहाँ से Salary चेक करेंगे, slip. ऑफर लेटर, तो ये आपको चेक करना है एक एक चीज, क्या क्या चीज, बेसिक सैलरी, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु हैज, दिस आर द डेटा दैट यू नीड टू चेक, नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक सैलरी, HRA, ये सब सही दिया है ना, ये सब में गलती कर सकता है वो लोग, तो दिस आर अंदर अंदर आप जाओगे जितना उतना उसको अच्छा लगेगा कि आता है, और इसको आप एक्चुअली रिपोर्ट चेक करोगे टैली विद द फाइनेंशियल्स। इसके अलावा जो एक्चुअली जो वैल्यूएशन कर रहा है, एक्चुअल रिपोर्ट में जो वैल्यूएशन हो रहा है आपका, ठीक है, एक्चुअली भी तो अपना वैल्यूएशन करके दे रहा है, राइट, तो एक्चुअली आपका रिपोर्ट को वैल्यू कर रहा है, एक्चुअली रिपोर्ट, उसमें आप क्या चेक करते हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन चेक, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन चेक, यू कैन चेक, assumption। नंबर 1 डिस्काउंट रेट, जो Method डिस्काउंट रेट यूज used. कर रहा होगा, इट इज एज पर क्या है, डिस्काउंट रेट चेक विद द गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड क्या है, ठीक है,
तो उससे आपको चेक करना है ट्रेजरी बिल रेट क्या है, वो है सबसे चेक करेंगे। मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट? व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट? क्या होता है मोर्टेलिटी रेट? ये जनरली 5 to 6% होता है, 5 to 7%। ज्यादा होगा तो आपको सस्पेंशन है, एक्चुअली भी गलत रिपोर्ट बना दिया। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मोर्टेलिटी मतलब देखिए, गूगल करिए क्या होता है मोर्टेलिटी रेट। गूगल, हाँ Death. Number of deaths reported per हाँ 1 lakh राइट, people. वही है इंसान कितना दिन तक जिंदा रहता है नॉर्मली, तो उसका मोर्टेलिटी रेट वही। तो सब चेक कर लीजिए क्या परसेंटेज ले रहा है, प्रिस्क्राइब परसेंटेज है कि नहीं है, थोड़ा बहुत मोटा मोटी हिसाब निकाल के, तो इसके हिसाब में वो लोग निकालता है प्रिस्क्राइब रेट क्या है। ये सब चीज आपको जनरली वहां में वो वैल्यूएशन। और फिर नंबर 3 आप क्या चेक करोगे? द वैल्यू मेथड क्या यूज किया है। ज्यादा करके प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड यूज होता है, जो इंडियस के हिसाब से होता है, राइट। ये सब चीज चेक करना है आपको। ये सब चीज आपको मोटा मोटी मिलाना पड़ेगा, प्लान एसेट्स वगैरह, तो ये सब चीज आपको मोटा मोटी याद होना चाहिए। ये सब पूछ सकता है आपको ग्रेचुटी में, ठीक है। तो ये सब चीज आपको मोटा मोटी बोलना है। एक क्वेश्चन आएगा आपको पेरोल में पूछ सकता है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या डिफरेंस है? Sir, in benefit plan, the liability is unlimited, but in the contribution plan, the employer is only liable to the certain amount of contribution that he is needed to एग्जांपल pay. दीजिए, डिफाइंड डीबीपी का एग्जांपल क्या है? डीबीपी का एग्जांपल क्या है? Like डीसीपी का like एग्जांपल क्या है? medical insurance, if डिफाइंड बेनिफिट, बेनिफिट ग्रेचुटी हो गया आपका ये। हाँ और इसका क्या होगा डीसीपी का? premium for PF, medical insurance, ठीक है। पीएफ हो गया। कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। बेनिफिट, ये बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। ग्रेचुटी इज अ बेनिफिट, वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, डिफाइंड है, ये बेनिफिट देना ही पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसे करके पूछ सकता है, थोड़ा अंदर पढ़िएगा, इंडेस जाके पढ़िएगा इसको लेके क्या लिखा है। ये कुछ आता है कि कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल ऐसा कुछ रहता है, पढ़िएगा जाके, ठीक है। तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये 4 साइड आप बोल दोगे पेरोल में तो काफी पॉइंट्स हो जाएगा आपको पेरोल के लिए, तो आपको आराम से ले लेगा पेरोल में, ठीक है। समझे ना? पेरोल अनवेस अगर आपका 60% पॉइंट बोल देंगे तब कैसे ही ले लेगा वो। क्या क्या चीज बोलोगे फटाफट? So उस रिपोर्ट में हम डिस्काउंट रेट, मोर्टालिटी रेट एंड द मेथड यूज्ड ये सब चेक करेंगे सर। और ये ग्रेचुटी कैलकुलेशंस में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ द एम्प्लॉई, सर्विस पीरियड, ये सब चेक करके बेसिक we'll सैलरी, arrive at the calculation of बेसिक सैलरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंड, ये सब चीज आपको चेक करना है जो डेटा सेंड टू ग्रेचुटी सही है। और फिर ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, ऑकरेंस, अटेंडेंस, लीव रजिस्टर, कंप्लीटनेस तो पता ही है, एम्प्लॉय रजिस्टर, वो सब हो गया। एक्यूरेसी देख लेंगे कि जो सैलरी दे रहा है अकॉर्डिंग विद ऑफर लेटर दे रहा है कि ऑफर लेटर को छोड़ के तो कुछ नहीं दे रहा है। ऑफर लेटर में 7 लाख मिल रहा है 12 लाख, ऑफर लेटर में 7 लाख मिल रहा है 12 लाख, गलत हो गया ना। तो ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह चेक कर लिए। नंबर ऑफ डेज, ये तो साल में 6 महीना ऑफिस नहीं आता, बस 6 महीने का सैलरी ले जाता है, रॉन्ग हो गया। कंप्लीटनेस, और फिर क्या था? कट ऑफ क्या चेक करेंगे? कट ऑफ में हेड काउंट चेक करना सर, क्या लाइक करेंगे? कितना opening रिजाइन किया, balance, कितना आया, कितना गया, आया तो कितना गया। अपॉइंटमेंट लेटर, गया तो फुल एंड फाइनल रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर। समझे? वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से हम भी वीडियो बहुत देख चुके हैं। वीडियो देख के उसको लिखना पड़ता है, पॉइंट्स को लिखना पड़ता है, तब जाके याद होता है। समझे ना? अब जल्दी से पॉइंट्स भूलेगी नहीं। या हेड काउंट में क्या क्या चेक करेंगे? ये सब चीज चेक करेंगे, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है।
बस ये सभी पॉइंट थे। फिक्स्ड एसेट हो गया, फिक्स्ड एसेट हो ही गया, इन्वेंट्री हो ही गया, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस बचा है, राइट? आपका आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते, उसका जवाब एकदम सही सही दीजिएगा, ठीक है? आपको पूछेगा कैश एंड बैंक में कंफर्मेशन सबका लोगे कि सैम्पलिंग करोगे, क्या करोगे? सर सबका लेना है सर, because क्यों? there will be limited banks sir, limited banks, so confirmation we can take. नहीं, मेरा क्लाइंट का 150 बैंक अकाउंट है, Okay तुम ऑडिटर है, तुम सारा चेक करेगा, कंफर्मेशन लेगा कि सैम्पलिंग करेगा? sir, on the basis of high value to low value sampling I'll go and I'll check the सै- high values. क्या होगा इसका आंसर? सर सबका दिव्या? लेना होगा। सबका लेना सबका लेना क्यों? होगा लेगा सर, क्योंकि हाई कैश एंड हाई बैंक रिस्क बहुत एरिया क्रिटिकल है, आइटम है, क्रिटिकल हाईली आइटम है। because रिस्की high आइटम We risk, need to examine ठीक है? all the cash trousers High because risk. समझ it is गया? a high इट्स risk अ area. हाईली रिस्की आइटम। हाई रिस्क चेताली एरिया। समझ गया ना? Yes, high risk area. इसको नहीं समझ में आया बोल दो फिर से, अभी बोल दो, बाद में कोई मत बोलना। हाईली रिस्की आइटम है, सबका कंफर्मेशन लेंगे। डेटर का केस हुआ तो क्या करोगे अन्वेष? डेटर का केस में क्या करोगे? Sir only sampling basis पे करेंगे sir confirmation if at all there is a डेटर का large केस में quantity of सैम्पलिंग होगा, debtors. कैश एंड बैंक में सैम्पलिंग नहीं होगा। कैश एंड बैंक में सारा आप लोगे, बैंक का केस में सारा लोगे। बैंक का केस में क्यों लोगे भाई? High risky areas. हाईली रिस्की। सत्यम का केस में हुआ है ना, एक्सटर्नल Yes कंफर्मेशन sir. लोगे, वो भी इंटरनल कंफर्मेशन ही, क्लाइंट से नहीं लोगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन डायरेक्टली आप लोगे, मेल में लोगे। सीसीबीसी कोई कुछ Yes. नहीं करने की दरकार है क्लाइंट को, सीधा ही क्लाइंट से लोगे। समझ में आ गया? Yes sir. जो डेटर का आप लोगे सैम्पलिंग, जो डेटर का सैम्पलिंग लोगे, ठीक है, तो उसमें सैम्पलिंग कैसे करोगे? Debtors में first like high value debtors वेरी को गुड, high to वेरी low गुड। we'll टॉप go with 10 that and डेटर्स, रिलेटेड पार्टी top 10 ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी देख लोगे, transaction. ठीक है, रिलेटेड पार्टी देख लोगे, सरनेम वगैरह देख लोगे, गुड। Data ठीक है, aging schedule. एजिंग शेड्यूल वगैरह देख लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि तुमको बैंक से कंफर्मेशन नहीं मिला, बैंक से कंफर्मेशन नहीं मिला तो तुम क्या करेगा? तो मैनेजमेंट से एक कंफर्मेशन लेगा कि ये बैंक बैलेंस सही है। दे देगा भाई, मैनेजमेंट तो कुछ भी दे देगा, तुम ऑडिटर है। बट it is the last form of audit evidence, right? Management confirmation. और क्या करेगा? मैनेजमेंट नहीं चलेगा, और कंफर्मेशन बैंक नहीं दे रहा है, तुम क्या करेगा? तुम बोला तो कैसे बैंक कर लिया भाई। हाँ, मटेरियलिटी के हिसाब से रिपोर्ट करना है नहीं देखना सर। क्या ऑडिट देगा वो? चलो, बाकी अजन बताओ क्या देखेगा? अगर कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेगा? सब्सिक्वेंट दिवांशु? कलेक्शन, Subsequent transactions सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे लाइक सब्सिक्वेंट गुड, तो ये हमें एक बार लिखवा देता फर्दर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 क्वेश्चन लिखवा देता है, ठीक है। केस स्टडीज, ठीक है, केस स्टडी, ठीक है। कि पहले तो बैंक कंफर्मेशन जो होता है, बैंक कंफर्मेशन We will check bank reconciliation विल बी टेकन, in नो Subsequent check. सैम्पलिंग, नो, विथ नो सैम्पलिंग, विथ नो सैम्पलिंग। वाई? वाह वाह, sampling will be there.
ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हाट टू डू इफ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम बैंक डेटर्स creditors not received. बैंक का केस में क्या होगा? क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्या देखेगा? कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेगा आप? बैंक का केस में बैंक रिकंसिलिएशन ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाएगा. ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स like we'll ask for bank reconciliation first. Then subsequent clearance. Reconciliation, and we'll check the reconciling items, reconciling items, and subsequent clearance of those items. We will also check. We will also check checks which are not cleared more than 3 months. ठीक है, एक्सपायर्ड चेक्स वगैरह. बैंक का केस में, डेटर का केस में क्या होगा? अगेन alternate procedures, audit procedures. ये बोलना है, ये सब पूछ लेगा वो लोग घुमा फिरा कर. लाइक क्या होगा? सब्सिक्वेंट collection. in case of creditors, क्या होगा? हो जा. subsequent payment Subsequent payments. If the subsequent collection is also not done, then क्या होगा डेटर्स में? लॉजिक से पढ़ेगा, याद रहेगा, रटेगा मत कोई भी चीज. सब्सिक्वेंट कलेक्शन नहीं हुआ, कंफर्मेशन भी नहीं मिला, कलेक्शन भी नहीं हुआ, अनवेश क्या करेगा? रीजन फाइंड आउट We करने can की book a reason. provision. We need to We create a will provision inquire for the management about it. We'll ask the management, inquire about the management. We'll inquire the management about it कि भाई subsequent collection भी नहीं हो रहा है. That debtors are not confirming and subsequent collection is not also happening. Is also not happening. Is also not happening. Then whether you are following up with the debtor or not to appropriate mails, calls, etc. with proof. ये एक होगा जरूरी. You will also check whether it is a case of related party transaction. अपना ही आदमी को देख रहा है, कंफर्म कैसे करेगा? You got my point ना? ये वाला चीज. अनवेश क्या समझ में आया? Yes, sir. अनवेश क्या समझ में आया? बोलो. Sir, if at all we don't receive any confirmations, we perform Subsequent alternative collection. procedures, Subsequent subsequent collection. collections,
कलेक्शन If में the लीवर subs क्या करेगा? we'll inquire with the management about this subsequent collection and whether they are following up or not, and we also check whether these are related party transactions or not. हाँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखना है, क्योंकि हो सकता है वो अपने ही आदमी को देख के रखा हो, तो इसमें भी ज्यादा करके आदमी को बदमाशी करने की कोशिश, क्रेडिटर में उल्टा हो जाएगा बस ना। तो वह भी रिलेटेड Yes, पार्टी sir. लगाना है, सब्सिक्वेंट पेमेंट वगैरह चेक करना है, इंक्वायरी वगैरह होगा, तो सेम प्रोसेस है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर वेरी वेल, दिस आर द थिंग्स यू विल चेक। यहाँ पर मैं सेम सेम केस है तो हम सेम लिख देते हैं, ऐसे क्या, सेम एज ट्रेड डेटर्स, प्रोसीजर इज सेम, प्रोसीजर, ठीक है, तो प्रोसीजर मोडल सेम होता है। ऑल्सो अब यहाँ पर रुकना नहीं है और भी बोलना है, ये सब पॉइंट्स बोलेगा जितना ज्यादा उतना इंप्रेस होगा, इंप्रेस करना है ना सामने वालों को। वी विल ऑल्सो आस्क डेटर्स एजिंग शेड्यूल, ये सब आपको ना उसमें भी बोल सकता है, जब आप बोलेगा ना हाउ विल यू ऑडिट ट्रेड रिसीवेबल, विल आस्क द डेटा फ्रॉम द क्लाइंट एंड recompute it. Aging, what is data aging schedule? What is data aging schedule? क्या होता है data aging schedule? How much Data aging schedule. हाँ, the period data of कितना data पुराना है? spending? हाँ, Yeah. data का age Whether क्या it है? is What is the 10 age days of the old, data? 120 days old. ठीक है, गुड, समझ गया अनवेश? डेटर का Sir. एज देखेगा, एज ऑफ द डेटर्स, राइट, गॉट द पॉइंट ना। तो एज को रिकम्प्यूट करेगा, रिकम्प्यूट कैसे करेगा उसको? हाउ विल यू चेक द रिकम्प्यूटेशन? Sir, we'll get the reports, no sir, like the aging reports. इनवॉइस का, इनवॉइस में पेमेंट टर्म्स लिखा रहता है, इनवॉइस में पेमेंट टर्म्स को देखेगा कि कब तक पैसा देने का बात हुआ है, पेमेंट का From टर्म the से due मिलाना है, आपको पेमेंट अब तक आया कि नहीं आया है। रिकम्प्यूटेशन देगा, बिकॉज यहाँ पर भी गड़बड़ी होता है, तो यू नीड टू रिकैलकुलेट एवरीथिंग, यू नीड टू रिकैलकुलेट एज एन ऑडिटर। तो यू विल रिकम्प्यूट द दिस बाय चेकिंग द पेमेंट टर्म्स mentioned in the invoice or the contract with respective debtor, ठीक है। ये सब चीजें आपको बोलना है, अब क्रेडिटर में उल्टा हो जाएगा बस, ये सब चीज आपको बोलना है, बैंक में कैसे हो गया ये सब चीजें, तो मोटा मोटी ये सब चीज कर दी है और कुछ पता नहीं। इन्वेंट्री, अभी क्वेश्चन आएगा, इन्वेंट्री का ऑडिट नहीं कर पा रहे हो, ये और फिर से आ जाएगा, थोड़ा सा बाकी है, मेरे हिसाब से सब कुछ कवर हो गया, मैं ये दे दूंगा, 2-3 और केस स्टडी है, लेट्स कंप्लीट दैट, ओके, प्लीज कम टू सेशन वंस अगेन क्विकली।